नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पांडे। सीधी बात में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये स्क्रीन पर जो एक वीडियो चल रहा है, इस वीडियो से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है? मैं आपको बताता हूं। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे कर्नाटक विधानसभा को गोमूत्र से शुद्ध किया। गोमूत्र से, आप समझ रहे हैं? देखिए, ये पूरे कर्नाटक विधानसभा को गोमूत्र छिड़ककर शुद्ध किया जा रहा है। ये वही गोमूत्र है जिसके नाम पर कांग्रेस ने इतने सालों तक सियासत की है। भारतीय जनता पार्टी को गोमूत्र वाली पार्टी बताया है और आज ये खुद जब इनकी सरकार बनती है तो ये कर्नाटक विधानसभा को गोमूत्र से शुद्ध करते हैं। ये राहुल गांधी, ये प्रियंका गांधी, ये लोग किसी जालीदार टोपी में नहीं हैं। इन्होंने वो गमछा नहीं लपेट रखा है, इन्होंने माला पहन रखा है, रुद्राक्ष पहन रखा है, त्रिपुंड लगा रखा है। क्यों? अब ये फोटो देखिए, ये फोटो है नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने बिल्कुल उसी तरह त्रिपुंड लगा रखा है, रुद्राक्ष पहन रखा है। आप समझ रहे हैं? कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा था, हिंदुत्व वाला मुद्दा, उसको चुरा लिया, उसको हाईजैक कर लिया और इसी मुद्दे की बदौलत कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार बनाई। ये बात मैं अपने पिछले वीडियो में भी कह चुका हूं कि हिंदुत्व जो मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक ऐसा मुद्दा है जिसके सहारे वो पूरे देश में सरकार बना सकी है। आप याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का टाइम। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे, बहुत सुलझे नेता थे। सभी दलों में उनकी स्वीकार्यता थी, सब उनको बहुत सम्मान देते थे, उनका मान करते थे। लेकिन इस सब के बावजूद, पूरे देश में एक अच्छा नेता होने के बावजूद, अटल जी की सरकार को, या अटल जी जब तक भारतीय जनता पार्टी में थे, कभी भी 180-185 सीट से ज्यादा नहीं मिली। क्यों? वो हिंदुत्व के मुद्दे पर तो थे, लेकिन उनका हिंदुत्व का मुद्दा जो था वो सॉफ्ट मुद्दा था, सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर चलते थे। उससे भारतीय जनता पार्टी का बहुत सारा वोटर ऐसा था जो अपने घरों से वोट देने निकलता ही नहीं था। उसको लगता था कि अटल जी हैं तो अच्छे नेता, लेकिन ये हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। और बस इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी कभी भी कांग्रेस से लड़ नहीं पाई और अच्छी तरह सरकार चलाने के बाद 2004 में इंडिया शाइनिंग का नारा देने के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बुरी तरह से चुनाव हारे और फिर 2009 में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी। उसके बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दो बड़े नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में उदय होता है और ये दोनों नेता कांग्रेस के द्वारा बहुत ही ज्यादा सताए और तपाए हुए थे। इनको पता था कि कांग्रेस की राजनीति क्या है। इन्होंने कांग्रेस को उसी भाषा में जवाब देना शुरू किया। कांग्रेस ने जो तुष्टीकरण की नीति अपनाकर इतने साल तक भारतीय राजनीति में अपनी जगह बना के रखी थी, उस तुष्टीकरण पर इन्होंने प्रहार किया। पूरे देश में घूमकर एक हिंदुत्व का ऐसा माहौल बनाया कि वो वोटर जो घरों में छुपा हुआ था वो बाहर निकला। उसने तय किया कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है और नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने। हिंदुत्व का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मुद्दा था जिसके बदौलत पूरे देश के कई सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती चली गई। उत्तर प्रदेश में, जहां भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल शून्य पर थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का बोलबाला था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा परचम लहराया, हिंदुत्व का ऐसा मुद्दा उछला कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी साफ हो गई। योगी आदित्यनाथ के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता को और भारतीय जनता पार्टी को एक बेमिसाल नेता मिला। लोगों के अंदर एक विश्वास जागा और योगी आदित्यनाथ ने उस विश्वास को आज तक बनाए रखा है। लेकिन अब कांग्रेस के कुचक्र में भारतीय जनता पार्टी फंस गई। कांग्रेस ने हिंदुत्ववादी 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 कह कहकर भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको दिग्भ्रमित कर दिया है। और फिर भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये सब नारे बहुत अच्छे हैं,
लेकिन ये नारे तब कामयाब होंगे जब आप सरकार में होंगे, और सरकार तब होगी जब आपका अपना एक बड़ा वोट बैंक होगा। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक चुनाव में अपने हिंदुत्व के मुद्दे से जरा सी डगमगाई और कांग्रेस ने तुरंत उस मुद्दे को लपक लिया। लेकिन कांग्रेस ने जो उसका अपना पुराना मुद्दा था, तुष्टीकरण का मुद्दा, उसको नहीं छोड़ा। वो उस मुद्दे पर बिल्कुल अडिग रही, लेकिन अलग तरीके से। कर्नाटक का जब रिजल्ट आया था तब आपने देखा होगा कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि चुनाव से पहले राहुल गांधी ने उनसे मीटिंग की थी। उनको यह आश्वासन दिया गया था कि अगर कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनती है तो एक उप मुख्यमंत्री और 5 मंत्री मुस्लिम समाज से बनाए जाएंगे। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका वाड्रा ने, इन्होंने कर्नाटक में जितने भी बड़े बड़े मुस्लिम दल हैं, मुस्लिम नेता हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, इन लोगों से एक गुप्त मीटिंग की। इनको समझाया कि आपको हमें ही वोट देना है, हम अगर जीतते हैं, सरकार बनाते हैं तो हम आपके लिए काम करेंगे, लेकिन हम अभी खुले तौर पर इस बारे में बात नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुद्दा हिंदुत्व का था। केवल 18% मुस्लिम आबादी है, 82% हिंदू आबादी है। उसी हिंदू आबादी में कांग्रेस को सेंध लगानी थी। कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व का मुद्दा था उसको हाईजैक करके और उसे अपना मुद्दा बना के पेश करना था। वही हुआ। पूरे कर्नाटक चुनाव में कहीं भी मुस्लिम तुष्टीकरण की बात नहीं की गई, कहीं भी जालीदार टोपी या इफ्तार पार्टी वगैरह नहीं दिखाई पड़ी। दिखाई पड़ी तो केवल क्या तस्वीरें सामने आई? राहुल गांधी मंदिर गए हैं, प्रियंका वाड्रा मंदिर गई हैं, उन्होंने पूजा की है, उन्होंने भस्म लगाया है, उन्होंने आरती उतारी है, यही किया है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे को चुराया। और भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, हिजाब का मुद्दा उठाया, वो एन चुनाव के टाइम पर इन सब मुद्दों से पीछे हो गई। उसने केवल विकास का राग अलापा, विकास का राग अलापा। सिर्फ विकास के राग अलापने से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। चुनाव जीतने के लिए एक रणनीति तय की जाती है, जो रणनीति कांग्रेस के नेताओं ने इस बार कर्नाटक चुनाव में बहुत अच्छे से बनाई। और चुनाव जीतने के बाद अब ये फोटो देखिए, ये डीके शिव कुमार हैं, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री। ये टीपू सुल्तान की मजार पर खड़े होकर माथा टेक रहे हैं। आप समझ रहे हैं? अभी भी कांग्रेस अपने उस पुराने मुद्दे से भटकी नहीं है। अभी भी वो मुस्लिम जो वोटर हैं उसको ये संदेश देना चाहती है कि हम तुम्हारे ही मुद्दे पर हैं। हमको तो हिंदुत्व केवल एक बहाना चाहिए था, केवल सरकार बनाना था। कांग्रेस ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं चुराया। अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी को जिस बात पर ये दिल्ली में घेरते थे कि फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, वही फ्री की रेवड़ी कांग्रेस ने कर्नाटक में बांटी है, और जिसका अनुमानित खर्चा साल भर का लगभग 62,000 करोड़ है। अब देखना यह है कि वो 62,000 करोड़ कांग्रेस कहां से लेकर आती है। राज्य ऑलरेडी बहुत सालों से कर्जे में डूबा हुआ है। अब ये 62,000 करोड़ का जो एक्स्ट्रा खर्चा है, ये कांग्रेस कहां से लेकर आती है। कैबिनेट की मीटिंग में इन्होंने कागज पर पास कर दिया है कि ये सारी जो हमने फ्री की रेवड़ियां बांटी थी ये हम देंगे, लेकिन अभी वो कब से अमल में आएगा, कब से देना शुरू होगा, और फिर उसमें कितना काट छांट होगी, कितने उसमें अलग अलग क्लॉज जोड़े जाएंगे कि नहीं सब औरतों को नहीं मिलेगा 2-2 हज़ार रुपए, इनको मिलेगा, राशन इनको मिलेगा, फ्री बस जो सर्विस बताई गई है वो इन औरतों को मिलेगी, ये कार्ड बनवाना पड़ेगा। ऐसे भी तमाम सारी बातें उसमें शामिल होंगी। ये तो केवल चुनावी मुद्दा था। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस कुचक्र में फंस गई है। अभी 5-6 राज्यों में चुनाव होने हैं, और बड़े राज्य हैं, मतलब राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आपका हरियाणा है, तेलंगाना है। ये सब वो राज्य हैं जहां पर तेलंगाना को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी कभी ना कभी सरकार में रही है, सरकार बना चुकी है। मध्य प्रदेश में उसकी सरकार ऑलरेडी है।
अब ये जो 5 राज्य हैं, इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बनानी है तो उसको अपने पुराने मुद्दे पर अडिग रहना पड़ेगा। ये नोबेल का शांति पुरस्कार अगर आपके दिमाग में घुसा तो आप सत्ता से बाहर हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं उनको सबसे पहले दिखता है आपका हिंदुत्व का मुद्दा, क्योंकि यही एक चीज थी जिस पर 70 सालों से जो हिंदुत्ववादी लोग थे वो मांग कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि ऐसा कोई नेता आए जो हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करे। नरेंद्र मोदी में, योगी आदित्यनाथ में उनको ये चीजें दिखी, लेकिन अब नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी सरकार ये फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के उसी सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर घुसती चली जा रही है। सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा नहीं चाहिए। एग्रेसिवनेस जो आपका था, जो 2014 में लोगों ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देखा था और जिसके लिए वो घरों से बाहर निकल कर आए थे वोट देने के लिए, उनको वही नरेंद्र मोदी, वही अमित शाह और वही एग्रेसिवनेस चाहिए। उनको कोई सॉफ्ट मुद्दा नहीं चाहिए। सरकार बनाने के बाद आप सबका साथ दीजिए, सबका विकास कीजिए। बिजली आएगी तो सबके घर आएगी, ना तो सिर्फ हिंदू के घर आएगी, ना सिर्फ मुस्लिम के घर आएगी, ना केवल ईसाई के घर जाएगी। सड़क बनेगी, सब चलेंगे, अस्पताल होगा तो सबका इलाज होगा। लेकिन ये सब आप तब कर पाएंगे जब सरकार बनेगी, और सरकार तब बनेगी जब आप अपने कोर वोटर्स पर ध्यान देंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा था हिंदुत्व का, कांग्रेस ने उसको हाईजैक करके सरकार बना लिया, और आगे अभी आने वाले जो भी राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं उसमें कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ने वाली है। इस मुद्दे को आपको नहीं छोड़ना है। फ्री की जो बातें हैं आपको उन्हीं बातों पर अडिग रहना है। ये फ्री की रेवड़ी बांटकर अगर सरकार बनाना चाहते हैं तो आप भी फ्री की योजनाएं लाइए। कहां से पैसा आता है, कहां से पैसा इकट्ठा होगा, उस पर आप सोचिए कि कहां से हम कैसे टैक्स इकट्ठा करके और कैसे लोगों को हम फ्री में अलाउंस दे सकते हैं, बेरोजगारी भत्ता दे सकते हैं, इलाज दे सकते हैं, 10 किलो राशन दे सकते हैं, फ्री में बस का सफर करा सकते हैं। जैसे वो सोच रहे हैं वैसे आपको सोचना पड़ेगा। मतलब वही 2014 में जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर चढ़कर आपने राजनीति की थी, उस तरह से आपको राजनीति करनी पड़ेगी, तब जाकर आपकी सरकार बनेगी। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने हिंदुत्व के मुद्दे से, और वो भी एग्रेसिव तरीके से, जो हिंदुत्व का मुद्दा था उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, वरना इन 5 राज्यों में भी आपकी सरकार बनने वाली नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।